कुंफू पांडा का हर एक विलेन पावरफुल था। टाई लुंग ने स्ट्रेंथ दिखाया, काई ने सुपरनैचुरल फोर्स, लेकिन इनमें भी एक विलेन था जो इन सभी से काफी ज्यादा डेंजरस और सबसे ट्रेजिक था, जिसका नाम है द लॉर्ड शेन। इसीलिए आज हम जानेंगे क्यों लॉर्ड शेन को पूरे एनिमेशन हिस्ट्री का सबसे अंडररेटेड विलेन कहा जाता है। सोचो, एक व्हाइट पीकॉक, हाँ सफेद मोर, एलिगेंट, रॉयल और काम, लेकिन उसकी आंखों में एक आग है और पंखों में खून। लॉर्ड शेन सिर्फ एक मामूली विलेन नहीं था, वो था एक विजनरी, एक जीनियस इन्वेंटर और एक शैतान जिसको उसी के डेस्टिनी से डर था। लॉर्ड शेन ने एक दिन एक भविष्यवाणी सुनी, एक ब्लैक एंड व्हाइट वॉरियर उसका अंत करेगा। लेकिन इसको सुनकर उसने क्या किया? डर में उसने हर एक पांडा को मारने का ऑर्डर दे दिया। बट कहते हैं ना, फेथ इज क्रूल। उसके इस एक्शन ने पो को ड्रैगन वॉरियर बनने का एक नया रास्ता दिया और यही उसकी ट्रेजेडी थी। अपने खुद के तकदीर से बचने के चक्कर में उसने खुद ही अपना तकदीर लिख दिया। टाई लुंग ब्रूट फोर्स से आया, काई ने की चुरा लिया, लेकिन लॉर्ड शेन उसने तो साइंस से वॉर जीतने का प्लान बनाया। एक कैनन मतलब एक असली तोप जो कुंफू वॉरियर्स को मिटाने वाली थी। और ये कई से भी किसी भी एंगल से भी एक सिंपल वॉर नहीं था, ये था तो एंशिएंट ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न डिस्ट्रक्शन। और वो कैनन चाइनीज हिस्ट्री के लिए एक रियल मेटाफोर भी था, जो कि है गन पाउडर वर्सेस कुंफू फिलोसॉफी। शेन सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट भी था। उसने अपने दिमाग से सेंचुरीज ओल्ड सिस्टम को चैलेंज किया। उसे अपने खुद के किंगडम से निकाल दिया गया और अपनों ने भी उसे ठुकरा दिया। और इसी से उसने डिसाइड किया, अगर मैं शामिल नहीं हो सकता तो मैं सब कुछ मिटा दूंगा। पर पो के लिए ये बैटल अब पर्सनल थी, क्योंकि लॉर्ड शेन ने पो के माँ बाप को मार डाला। बट जब मूवी के एंड में फाइनल फाइट होती है, तब पो कहता है, आई फाउंड इनर पीस। और उसी वक्त पो ने सिर्फ एक विलन को नहीं हराया, बल्कि उसने अपने पास्ट के दर्द को जीत लिया। लॉर्ड शेन हार गया क्योंकि उसके अंदर कभी ट्रू पीस नहीं था। लेकिन सभी विलेंस में से लॉर्ड शेन अलग इसीलिए था क्योंकि उसकी मोटिवेशनल लॉजिकल थी, उसका स्टाइल एलिगेंट था और उसका डाउनफॉल भी ट्रेजिक था। उसने अपने खुद के हाथों से अपना दुख पैदा किया और पूरी दुनिया को उसी दुख में डुबा देना चाहता था। इसीलिए कहते हैं ही इज नॉट जस्ट अ विलेन बल्कि ही इज अ फॉलन प्रिंस। और इसीलिए सभी लोग टाई लुंग और काई को याद रखते हैं। That's why we say Lord Shen is the most underrated villain in animation history। लेकिन इसमें आपका क्या ख्याल है? और क्या आपको भी लगता है कि लॉर्ड शेन सबसे बड़ा विलन है? और अगर ऐसे ही आपको डीप डाइव्स पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दिस इज फिनिक्स टीवी हिंदी एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट कुंफू फ्यूल्ड ब्रेकडाउन।